अस्सलाम वालेकुम। आई होप जी सब अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे मेरे बहन भाई। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो बाहर बहुत आंधी और बहुत ज़्यादा तूफ़ान है हमारे सिटी में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस के जो है वो आज संडे के दिन किस किस के शहर में जो है वो बारिश और आंधी आई। तो ये जी लहसुन जो हमने घर लेके जाना था तो उसकी जो है वो कटाई ये एक स्पेसिफ़िक तरीके से कुल्हाड़े से कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये मेरी सास के ज़माने से ही ट्रेडिशन चलती आ रही है कि हम लोग यहीं से गंदम चावल और इस तरह की जो चीज़ें देसी चीज़ें हैं ना वो यहीं से लेके जाते हैं गांव से। तो मेरी देवरानी ने भी इसी ट्रेडिशन को जो है वो बरकरार रखा है। बहुत अच्छी है, मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। तो उसके बाद जी ये वो जानवरों की हवेली में, हवेली बोलते हैं हमारे यहाँ तो वहाँ चली गई थी। तो मैंने सोचा चले मैं आपको ना दिखाती हूँ कि ये गोबर की जो पाथियाँ हैं वो किस तरह से बनाती है। तो इसमें ये थोड़ी सी तूड़ी भी बनाती है, डालती है, बीच में मिक्स करती है ताकि ये टूटे नहीं और थोड़ी हार्ड रहें और जलने में जो है फिर आसानी रहे। ग्लव्स पहन लेती हैं आजकल। तो पुराने ज़माने में तो जैसे मेरी सास वगैरह तो ऐसे ही हाथों से बना लेती थी, लेकिन अब जो है वो इतना शऊर आ गया है कि आपने मतलब खाना भी बनाना होता है तो हाथ फिर गंदे नहीं होते हैं। तो फिर अब जो है औरतें ग्लव्स पहन लेती हैं और सही रहता है कि आप उनको धो लेते हैं, ग्लव्स को वॉश कर लेते हैं और फिर अगले दिन जो है वो यूज़ कर लेते हैं। वरना तो गंदे हाथ और नेल्स इतने गंदे होते थे कि देखने वाले का दिल भी ख़राब होता था। तो मैं कभी आई नहीं इस जगह पे, क्योंकि मुझे ख़ुद जो है आना यहाँ इतना अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं अपनी जो गांव की ट्रेडिशन है वो आपको दिखाती हूँ कि सुबह सुबह के जो औरतों के काम होते हैं वो ये किस तरह से करती हैं और अपनी उन चीज़ों को ये मैनेज कैसे करती हैं। ये दीवार के ऊपर भी कुछ लगाई हुई हैं और कुछ रखी हुई हैं और यहाँ जानवर इनके बंधे हुए हैं। तो इन्होंने अपने घर की सफाई करने के बाद जो है वो जानवरों की जगहों की सफाई ज़रूर करनी होती है। बाज़ मर्द भी इन्होंने कुछ रखे हुए हैं, लेकिन ईद की छुट्टियां थी तो इनको फिर खुद ही सब कुछ करना पड़ रहा था। वरना गांव में इस तरह मिल जाते हैं कि वो मंथली पैसे लेके तो वो आपका काम कर लेते हैं। और उसके बाद ही मेरे जेठ जो हैं वो हुक्का पीते हैं। ये सबसे बड़े मेरे हस्बैंड के भाई हैं, तो काफ़ी बूढ़े हैं, तो इनको हुक्का पीने की काफ़ी है वो आदत है। तो वो मैंने कहा चले मुझे ना अपने व्लॉग में चाहिए, तो मुझे जब आप हुक्का पीने लगेंगे तो मुझे बुला ज़रूर लेना। तो उन्होंने फिर मुझे कॉल कर लिया था, दोपहर का ये टाइम था। तो ये बड़ी टेक्निक के साथ, वैसे मैं तो खुद पहली दफ़ा देख रही थी, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो ये उसका पानी बैलेंस करने के लिए उसकी गुड़ गुड़ फिर करते हैं तो उसका पानी एक्स्ट्रा जो वो निकल जाता है। और फिर ये अपनी चिलम इसको बोलते हैं। इसको ये तंबाकू जो है उसमें क्रश करके डालते हैं, ऊपर इसके चीनी या गुड़ बाज़ लोग जो है वो पसंद करते हैं। तो ये वैसे चीनी इन्होंने डाली थी, ये कहते हैं कि मैं चीनी लेता हूँ, गुड़ नहीं लेता। तो ये गरम चूल्हा, उसके अंदर ये गोबर बहुत सारा इन्होंने जलाया था और फिर उसके बाद ये बड़ी टेक्निक के साथ इसको मतलब जो है वो गरम गरम जो ऐश जो है, ऐश में से ढेले निकाल निकाल के तो ये भर रहे थे। तो बाकी जी आज का मेरा बस ये छोटा सा व्लॉग था। और मैं जो है अपनी यूट्यूब फैमिली जो मेरी छोटी सी बन गई है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना प्यार और इतनी मोहब्बत भरे आप कमेंट्स देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको जो है सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती की ज़िंदगी नसीब फरमाए, आपकी फ़ैमिली को भी खुश व खुर्रम रखे और मुझे इसी तरह से देखते रहिए और इसी तरह से जो है वो अपने कमेंट्स जो है वो मुझे देते रहिए। बहुत दिल खुश हो जाता है। अभी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक छोटी सी जो है फैमिली बन गई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।